बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम मेहराब नासिर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पाकिस्तान प्रॉपर्टी डीलर बहरिया टाउन कराची। आज मैं डिस्कस करूंगा रेंट के बारे में कि अगर आप बहरिया टाउन कराची में रेंट पे अपार्टमेंट लेके या विला लेके इधर शिफ्ट होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने दिन रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस में सबमिट करवाने पड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन कराची में किस साइज़ के अपार्टमेंट अवेलेबल हैं रेंट के लिए और कौन कौन से विलाज ऐसे हैं जो रेंट के लिए अवेलेबल हैं रेडी टू मूव। सबसे पहले मैं आपको बताऊं प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट जिधर 2 बेड 3 बेड एंड 4 बेड अकोमोडेशन के अपार्टमेंट दिए गए हैं वो भी रेंट के लिए अवेलेबल हैं। उधर आपको हर सहूलियात मिलेगी और मेन गेट के बिल्कुल करीब हैं। अपार्टमेंट में एक और कैटेगरी आती है बहरिया हाइट्स जो कि 2 बेड अपार्टमेंट है, वो भी आपको रेंट के लिए मिल सकते हैं। उसकी लोकेशन भी बहुत अच्छी है, 10 या 11 विलाज के बिल्कुल करीब। और उसके बाद मैं विलाज की बात करता चलूँ। विलाज में आपको जो है कैद विला, इकबाल विला जो कि 200 स्क्वायर यार्ड और 152 स्क्वायर यार्ड पे मुश्तमिल 3 बेड अकोमोडेशन दिए गए हैं बहरिया की तरफ से। और उसके बाद आपको यही सेम कैटेगरी इकबाल विला और कैद विला तो मेन गेट के बिल्कुल करीब हैं और यही सेम कैटेगरी आपको लो रेंट में मिलते हैं 10A 11A में। उधर भी 200 स्क्वायर यार्ड और 152 स्क्वायर यार्ड के विलास बहरिया की तरफ से दिए गए हैं। अगर आप 125 स्क्वायर यार्ड का प्राइवेट घर रेंट पे लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इधर बहरिया टाउन कराची में प्रीसेंट 12 में मिलेंगे जिसे अली ब्लॉक कहते हैं। उसके बाद 10B में भी मिल जाएंगे, 11B में भी कुछ ऐसे घर हैं जो प्राइवेट घर हैं वो रेडी हो चुके हैं और लोग वो रेंट जो उनके ओनर है वो रेंट आउट करना चाहते हैं। तो इसी के साथ आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आपको कितने दिन रिक्वायर्ड होते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए रेंट के एग्रीमेंट के लिए और बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं। अगर आप बहरिया टाउन कराची में रेंट पे कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो सबसे पहले उसका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि आप एग्रीमेंट करेंगे ओनर के साथ। जिस स्टेट एजेंट से आप ले रहे हैं उसके ऑफिस में बैठ के एग्रीमेंट कर लें या और भी किसी जगह पे बैठ के एग्रीमेंट आप ओनर के साथ करेंगे। एग्रीमेंट पे आपका डिसाइड होगा कितने देर रेंट पे आप ले रहे हैं, ये विला ले रहे हैं या अपार्टमेंट ले रहे हैं। उसके बाद एग्रीमेंट के बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस में। अगर आप मैरिड हैं तो आपका निकाहनामा लगेगा और अगर आप बैचलर ले रहे हैं तो उनका आईडी कार्ड वगैरह या उसके बेफाम अगर आईडी कार्ड नहीं बना तो बेफाम की कॉपी लग सकती है। और उसके बाद अगर आप फैमिली हैं सबसे पहले निकाहनामा जैसे मैंने बताया, अगर आपके बच्चे हैं तो उनका जो है आईडी कार्ड नहीं बना उनके बेफाम लग सकते हैं। अगर आईडी कार्ड बना तो उनका आईडी कार्ड की फ़ोटोकॉपी जो है वो लगेगी और आपके आईडी कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी लगेगी। और उसके बाद सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई अपनी गाड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट भी रिक्वायर्ड होते हैं, वो भी आपको सबमिट करवाने पड़ते हैं। उसके बाद जो है आपको फैमिली सर्टिफिकेट जो कि नादरा के दफ्तर से मिलता है वो भी आपको क्लीनेस करवा के जो है डॉक्यूमेंट में ऐड करना होता है। और सबसे जो मेन जो डॉक्यूमेंट है वो है पुलिस वेरिफिकेशन जो कि आपको करवानी पड़ती है गड़ा पुलिस स्टेशन से, वो भी इसके साथ अटैच होती है। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ये बहरिया के मेंटेनेंस ऑफिस सबमिट करवाए जाते हैं। और उसके बाद आपको कितनी देर में जो है एनओसी इशू करे, बहरिया की तरफ से एनओसी इशू होगी कि आप बहरिया के जो भी आपने विला लिया या अपार्टमेंट लिया उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। और उससे पहले भी 2-3 प्रोसीजर हैं। उससे पहले आपको अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने के बाद आपको जो है एक ओनर की मीटिंग और टेनर की मीटिंग जो है वो मेंटेनेंस ऑफिस में होती है। उधर मीटिंग होगी आपकी और वो उधर कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उनका आपने जवाब देना है। और उसके बाद वो मीटिंग के बाद आपकी जो टेनर की मीटिंग है वो मेजर के साथ होगी जो कि बहरिया के जितने भी जो सिक्योरिटी के अदारे हैं या मेंटेनेंस के अदारे हैं उसको हेड कर रहे हैं, उनके साथ आपकी मीटिंग होगी। वो आपसे पूछेंगे कोई सवाल पूछेंगे, आपका बिज़नेस क्या है, आप किस जगह पे रह रहे थे। और इधर एक प्लस पॉइंट ये भी मैं ऐड करता चलूँ कि आपका जो बिज़नेस है उसके बारे में भी पूछा जाएगा और जो आप जिधर आप रह रहे हैं उसका एड्रेस भी उधर मेंशन किया जाएगा जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो सबमिट करवाने पड़ेंगे। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट के साथ ही अटैच बिज़नेस आपका पूछा जाएगा। उसके बाद आपकी मीटिंग होगी। ये सारा क्लियर होने के बाद जो है 10 या 15 दिन के बाद जो है मैक्सिमम जो है 15 दिन के बाद आपको एनओसी इशू की जाती है कि आप जो है इस विला में आप रह सकते हैं, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट हैं वो क्लियर हैं, आप अपना आप सामान भी ले। जब वो आपको एनओसी इशू करते हैं, अगर आप
आउट ऑफ बैरियर से शिफ्ट होना चाहते हैं बैरियर टू कराची में, तो आप कुछ सामान लेके आना चाहते हैं, तो वो एनओसी पे आपका सारा काम हो सकता है। अगर आप सामान लेके आ रहे हैं, आपको सिक्योरिटी वाले रोकते हैं, तो आपको वो जो आपको एनओसी इशू होगी वो आप उनको दिखा सकते हैं, वो आपको नहीं रोकेंगे। और ये सारे डॉक्यूमेंट हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं रेंट के लिए। और उससे सबसे प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप बहरिया टू कराची में ये सोच रहे हैं कि हम 1 दिन में या 2 दिन में शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ये 15 या 20 दिन का प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करने के बाद आपको एनओसी इशू की जाती है, उसके बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं। और हमारे कस्टमर ऐसे होते हैं, वो हमें कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमने आपको कॉल किया और आज ही हमें अपार्टमेंट ढूंढ के दे और कल हम शिफ्ट हो जाएँ, अपना सामान जो है मूव करें। ऐसा नहीं होता। ये सारी, अगर आप बहरिया टू कराची में शिफ्ट होना चाहते हैं, आप ये सोच रखें कि आपको मैक्सिमम 20 दिन का टाइम जो है इसके अंदर प्रोसीजर सारा कंप्लीट करने के बाद आप शिफ्ट हो सकते हैं। तो इधर मैं आपको एक राय देता चलूँ कि अगर आप ये सोच के आते हैं कि हम 1 दिन में ही शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप ये सोच के आएँ कि हमें मैक्सिमम 20 दिन लगेंगे। इसमें आपकी भी आसानी होगी, क्योंकि आपको भी पता होगा कि मैक्सिमम 20 दिन लगेंगे, 20 दिन के बाद या 15 दिन के बाद हम शिफ्ट होंगे। तो उस हिसाब से अगर आप किसी कराची सिटी में रह रहे हैं, उधर से आप जो है मूव होना चाह रहे हैं, और आपका जो जिधर आप रह रहे हैं उसके घर या आप रेंट पे रह रहे हैं या आपका अपना है, वो आप खाली करना चाह रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि 15 दिन पहले ही आपको डिसीजन लेना चाहिए, ताकि आपको भी आसानी रहे और जिधर आप रह रहे हैं उनको भी आसानी रहे। तो ये प्रोसीजर है, 15 से 20 दिन का जो है प्रोसीजर इसमें कंप्लीट करना पड़ता है। और डॉक्यूमेंट एक दफ़ा फिर बताता चलूँ, आपकी जो फैमिली है उसका, अगर आप मैरिड हैं तो निकाहनामा लगता है। उसके बाद आपके अगर बच्चे हैं तो उसका आईडी कार्ड, अगर बना है आईडी कार्ड लगता है, अगर आईडी कार्ड नहीं बना तो उसका जो है बेफाम लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो है FRC चाहिए हो, मतलब नादरा के दफ्तर से आपको फैमिली का सर्टिफिकेट चाहिए हो क्लीनेस का, वो भी इसके साथ लगता है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन वो भी लगती है। अगर आपकी गाड़ी है उसके भी सारे डॉक्यूमेंट जो है वो भी उसके साथ लगते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर है। आप बहरिया टू कराची में अगर रेंट पे प्रॉपर्टी लेके शिफ्ट होना चाहते हैं, इस 15 या 20 दिन में ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप बहरिया टू कराची में रेंट पे किसी किस्म की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, चाहे वो विलाज हैं, चाहे वो अपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट सिटी विला है, चाहे वो पैराडाइज विला हैं, कोई भी विलाज आप रेंट पे लेना चाह रहे हैं, तो आप हमारे ओन स्क्रीन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है वो भी आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।